हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिड लाइन आकलन कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, यह चित्र निम्नलिखित को दर्शाता है: अनवनीकरणीय, नवीकरणीय, खनन प्रक्रिया, संरक्षण प्रक्रिया। तो इसका हो जाएगा संरक्षण प्रक्रिया। उपनिवेशी शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन के क्या कारण थे? तो भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन की शैली को अपनाना। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति द्वारा संसद के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो इसका हो जाएगा राज्यसभा। सुनहरा रेशा डैश से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, नारियल, जटा। तो इसका हो जाएगा पटसन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्राचीन भारत की किस कुरीतियों का अंत करता है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह, कन्यावध। तो इसका होगा कन्यावध। यदि आपके शरीर को कोई आपत्तिजनक तरीके से छूता है तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए अपना तर्क भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए एक आंसर बता देता हूँ। चिल्लाएंगे, विरोध करेंगे, दूर हटेंगे, माता पिता या शिक्षक से शिकायत करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर डायल कर सहायता प्राप्त करेंगे। उसके बाद चित्र को देखकर निम्नांकित को आपको नाम बताना है। पहले वाला जो ए टॉप दिख रहा है उसको ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, सेकेंड नंबर बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, जनक चट्टाने। उपनिवेशवाद के दो परिणाम लिखिए। अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे। अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहां की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा। उसके बाद एफआईआर क्या होता है? इसे अंग्रेजी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले की जांच करती है। एफआईआर में अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। मिलेट फसलें क्या होती है? तो मिलेट मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। यह कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये एक ऐसी फसल होती है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुख्य फसल ज्वार, बाजरा और रागी है जो भारत में उगाई जाती है। कारखानों की स्थापना से समाज में क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में लिखना है। कारखानों की स्थापना से समाज में बहुत बदलाव हुए, जैसे कि व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे पूंजीगति और मध्यम वर्ग के लोगों के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिकों को वर्गों को जन्म दिया। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक समाज व्यवस्था की ऋण बन गया। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताना है कि किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। एक एक उदाहरण भी देना है। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद 13वां प्रश्न को पढ़कर अवलोकन कर प्रश्नों के उत्तर। किस देश की फसल भूमि सबसे कम है? कनाडा 5%। भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां भूमि का उपयोग सबसे सर्वाधिक किया जाता है? फसल भूमि 57%। उसके बाद ऐसे कौन से देश है जहां वनों का क्षेत्र 33% से अधिक है? ब्राजील और कनाडा। उसके बाद है जल विद्युत से होने वाले लाभ व हानियों को लिखिए। तो लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त सिंचाई और मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है और ये सस्ता होता है। उसके बाद हानि की बात करें, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताना है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या? राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो
राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद है भारतीय समाज में पुनर्विवाह के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या प्रयत्न किए, उनके बारे में बताना है। तो बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर नामक समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। महाराष्ट्र के पंडित विष्णु शास्त्री ने अपना स्वयं एक विधवा से विवाह किया। रामकृष्ण गोपाल भंडाकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का विवाह करवाया। महादेव गोविंद रनाडे ने समर्थन किया। वीरेशलिंगम ने भी समर्थन किया। फलतः 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। उसके बाद है 16 और 17वां प्रश्न को देखते हैं। तो पहला का हो जाएगा आपका शौचालय, दूसरे में आ जाएगा वस्त्र, तीसरे का हो जाएगा बागवानी। आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे पहले। उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका पवन ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा, जवारी ऊर्जा है। गैर परंपरागत स्रोत में आपका परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा है। तो ये सारे के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उसके कार्यों का लिखिए। तो पहला है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया? बाल विवाह, कन्या वध पर रोक लगाया। केशव चंद्र सेन, बाल विवाह पर रोक। ज्योतिबाई फुले, पुणे में बालिका स्कूल खोला जिसमें निम्न जातियों के बालिकों को विशेष रूप से प्रवेश दिया। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा, मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। इस तरह सामाजिक विज्ञान को आपको पूरा असाइनमेंट में करना है, जो आप लोगों को पेपर होने वाला है उसमें आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।